फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल। जो हमारा सेल होता है वो हमारा ओवम प्लस स्पर्म से फ्यूज होकर जाइगोट बनता है। यानी कि जो हमारा ओवम होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है और जो हमारा स्पर्म होता है वो स्मॉलेस्ट सेल होता है। ओवम में भी हमारे 23 क्रोमोसोम होते हैं एंड स्पर्म में भी हमारे 23 क्रोमोसोम होते हैं। जब हमारा ओवम एंड स्पर्म फ्यूज होता है वो बनाता है जाइगोट। जाइगोट को ही हम सेल बोलते हैं। और सेल फर्दर क्या बनाता है? होल ह्यूमन बॉडी। यानी कि ये क्या है? सेल है। सेल मल्टीप्लाई होके क्या बनाते हैं? टिश्यू। एंड टिश्यू क्या बनाता है? ऑर्गन। एंड ऑर्गन क्या बनाता है? होल बॉडी सिस्टम। तो बेसिकली हम अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इस तरीके से क्वेश्चन आता है, जैसे कि हम सेल को किस किस नाम से जान सकते हैं। जैसे कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, फर्स्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेकंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड थर्ड बिल्डिंग ब्लॉक of living organism, fourth functional unit of life, and last physical base of लाइफ। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो हम किसको बोलते हैं? सेल को बोलते हैं। हम सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इसलिए बोलते हैं, जैसे कि एक घर को बनाने के लिए हमें ब्रिज की ज़रूरत होती है, वैसे ही हम ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए एक सेल की ज़रूरत होती है। तो अब हम जानते हैं सेल के स्ट्रक्चर, कि सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलेज होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो ये क्या है? एक सेल है। दो हमारी जो सेल की आउटर कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। प्लस हम इसको वॉल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, जो कि हमारा सेल का हेड होता है। एंड इसके अंदर होती है हमारी स्मॉल बॉडी, जिसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोरियस। जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, और जो हमारा न्यूक्लियोरियस होता है वो क्या करता है? हमारे जो भी प्रोटीन कंपोनेंट होती है उसकी मैन्युफैक्चर में मदद करता है। और हमेशा याद रखना, जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो हमारा आरबीसी में एब्सेंट होता है। यानी कि जो भी हमारे रेड ब्लड सेल होते हैं उसमें हमारा क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो जो हमारा वॉल मेम्ब्रेन प्लस जो भी हमारा जो ये हमारा न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो भी हमारा सेल के अंदर जो ये स्पेस होता है इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके साथ हमारा अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यानी कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक
जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो भी 2 टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ये हमारा न्यूक्लियस है इसके साथ हमारा अटैच है रेटिकुलम। जो ये हमारा हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके साथ हमारे राइबोसोम अटैच होते हैं। जो हमारे लाइसोसोम होते हैं उनका काम क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। और जिसमें हमारे राइबोसोम अटैच नहीं होते वो होते हैं हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो लिपिड एंड स्टेरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस में मदद करता है। और जो भी कोई ड्रग, हार्मफुल ड्रग आ रहा है उसकी डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद करता है। ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। हम इसको पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए बोलते हैं कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें एटीपी प्रेजेंट होता है जो कि एनर्जी की प्रोडक्शन करता है और हमारी पूरे सेल को प्रोवाइड करता है। ये है हमारा गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस। जो हमारा गोल्जी अपरेटस का मेनली रोल क्या होता है, जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो हमारे न्यूक्लियस से अटैच होता है। तो उसमें हमारे राइबोसोम होते हैं। तो राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन की प्रोडक्शन करना। तो फिर ये जो प्रोटीन है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी अपरेटस के तरफ ट्रांसफ़र होता है। फिर गोल्जी अपरेटस इस प्रोटीन को क्या करता है, पैक्ड करता है एंड मॉडिफाई करता है। फिर इसको ये आगे ट्रांसफ़र करता है। If you like my video, please share, like and subscribe my channel. Thank you.